नमस्कार दोस्तों। भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। ट्रेन का रुकना तो दूर, अगर कोई ट्रेन उस स्टेशन से गुजरती थी तो 4-5 किलोमीटर दूर पहले से ही ट्रेन का ड्राइवर उस ट्रेन की स्पीड काफ़ी तेज कर देता था। ट्रेन में बैठे यात्री डर से खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर लेते थे। शाम के 5 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति उस स्टेशन की तरफ जाना नहीं चाहता था। आखिरकार क्या कारण थी इन सभी के पीछे? बताया जाता है कि इन सभी कारणों के पीछे एक कारण था, वो थी एक लड़की की आत्मा। आखिरकार क्या कहानी रही है इस स्टेशन की? क्यों बंद रहा 42 साल तक यह स्टेशन बंद? और कौन थी ये लड़की? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात है 1960 की। बंगाल की राजधानी कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर एक पुरुलिया जिला पड़ता है। उसी पुरुलिया जिले में एक छोटा सा गांव है बेगुन कोडार नाम का। बेगुन कोडार गांव में कोई भी रेलवे स्टेशन ना होने के कारण वहां के लोगों को 20-25 किलोमीटर दूर जाकर या मेन सिटी पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ता था। इन सभी परेशानियों के कारण वहां के लोगों ने सरकार से मांग की कि उनके गाँव में भी एक रेलवे स्टेशन हो। उनकी बात ऊपर तक गई और 1962 में एक छोटा सा स्टेशन उस गांव में बनकर तैयार हुआ। हालांकि गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था तो वहाँ ज़्यादा बड़े स्टेशन की ज़रूरत थी नहीं, तो एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया और 1962 में उस स्टेशन को चालू कर दिया गया। 5 साल तक सब चीज़ ठीक चल रहा था, सब चीज़ बढ़िया था। ट्रेनें रुकती रही, लोग ट्रेन में चढ़ते, ट्रेनों से उतरते, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन टाइम आता है 1967। एक मोहन नाम के स्टेशन मास्टर की उस स्टेशन में पोस्टिंग होती है। मोहन दिन भर अपना काम करके अपने क्वार्टर में आराम करने चले जाते हैं, जो कि स्टेशन के बगल में होती है। मोहन जब रात को अपने क्वार्टर में आराम कर रहे होते हैं तभी उसे एक लड़की स्टेशन पर एक ट्रेन के पीछे दौड़ती हुई दिखती है। मोहन को बड़ा अजीब लगता है कि यह लड़की क्यों दौड़ रही है। फिर वो इग्नोर करता है कि शायद उसे ट्रेन को पकड़ना होगा इसलिए दौड़ रही होगी। दूसरी रात फिर वही लड़की उस ट्रेन के पीछे दौड़ती हुई दिखती है। अब मोहन को थोड़ा अजीब लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सुबह होने के बाद मोहन पूरे स्टेशन में उस लड़की को खोजता फिरता है, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिलती है। तीसरी रात फिर वही लड़की मोहन को उस पटरी पे दौड़ती दिखती है और इस बार तो वह लड़की इतना तेज दौड़ती है कि ट्रेन को भी पीछे छोड़ देती है और पटरियों पे आगे दौड़ने लगती है। अब मोहन को पूरा विश्वास हो गया था कि यह कोई नॉर्मल लड़की तो नहीं है, यह किसी लड़की की आत्मा है। सुबह होने पर मोहन यह सारी बात रेलवे के सारे कर्मचारियों को बताते हैं, लेकिन उसकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है और सभी बोलते हैं कि यह तुम्हारा एक भ्रम हो। मोहन उस लड़की की आत्मा के डर से अपने गाँव पुरुलिया वापस चला जाता है और ये बोल देता है कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। कुछ दिन बाद मोहन की बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब यह सारी बात रेलवे के सारे कर्मचारी और गांव के लोगों के पास भी फैलने लगी थी। अब सारे गांव वालों को भी यह पूरी घटना पता चल गई थी। अब मोहन के चले जाने के बाद उस रेलवे स्टेशन पर एक दूसरे स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है। कुछ टाइम बाद उस रेलवे मास्टर को भी उसी प्रकार की घटना देखने को मिलती है। वही लड़की फिर एक ट्रेन के पीछे दौड़ती हुई दिखती है, तो कभी कभी पटरियों पे नाचते दिखती है, कभी कभी तो वो फिर से ट्रेन को पीछे छोड़कर काफ़ी तेज निकल जाती है, कभी कभी वो ट्रेनों पटरियों पे दिखती है और अचानक गायब हो जाती है, कभी स्टेशन पे चलती है और अचानक ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। वह स्टेशन मास्टर भी बहुत डर जाता है और वो स्टेशन छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे रेलवे मास्टर की पोस्टिंग होती है और उन सभी के साथ सेम यही घटना घटती है और वह भी काम छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सारी बात पूरे गांव भर में फैल जाता है और गांव के लोगों ने भी शाम के 5 बजे के बाद उस स्टेशन पर आना बंद कर दिया। रात के अंधेरे में कोई भी उस स्टेशन के पास या उस स्टेशन के नज़दीक भी भटकना नहीं चाहता था। धीरे धीरे यह बात कोलकाता तक पहुंची। कोलकाता के रेलवे डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारे रेलवे स्टाफ्स को बोला कि तुम जाओ और उस स्टेशन पर काम करो, लेकिन कोई भी स्टाफ इस बात के लिए राजी नहीं होता और सभी मना कर देते
उनका कहना था कि भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पे वो काम कर लेंगे, लेकिन बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन पर वो काम कतई नहीं करेंगे, इसके लिए भले उन्हें काम छोड़ना क्यों ना पड़ जाए। जिन गांव वालों के सुविधा के लिए यह स्टेशन को चालू किया गया था, वही गांव के लोग इस स्टेशन पर आना पूरी तरह बंद कर दिए थे। फिर से वो 20-25 किलोमीटर दूर जाकर या मेन सिटी पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़ने लगे। जब गांव वालों से यह बात पूछी गई तो गांव वाले और यहाँ तक कि उस गांव के विधायक ने भी यह कह दिया कि उस रेलवे स्टेशन पर एक लड़की की आत्मा है। जब रेलवे डिपार्टमेंट ने देखा कि स्टेशन पर स्टेशन मास्टर नहीं, टिकट कलेक्टर नहीं, टिकट काउंटर पर कोई नहीं, जिन गांव के लोगों के लिए इस स्टेशन को बनाया गया वो लोग नहीं, डिपार्टमेंट ने सोचा कि जब यहाँ पर कोई आना ही नहीं चाहता है तो इस स्टेशन को बंद कर देना चाहिए। और रेलवे डिपार्टमेंट ने अपने रिकॉर्ड में इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन बताकर इस स्टेशन को बंद कर दिया। काफ़ी सारे ट्रेनें उस स्टेशन से होकर गुजरती रही, लेकिन एक भी नहीं रुकी, क्योंकि यह लाइन मेन लाइन थी जो कि कोलकाता से झारखंड को जोड़ने वाली थी। इस गांव के किसी भी लोकल आदमी से पूछा जाए तो सभी का यही कहना था कि उस स्टेशन पर एक भूत है, एक आत्मा है। किसी का कहना था कि वो स्टेशन पर नाचती है, किसी का कहना था वो ट्रेन के पीछे दौड़ती है, तो किसी का कहना था कि एक वहाँ पे पेड़ है वो वहाँ पे रहती है, तो किसी का कहना था कि वहाँ पे एक कुआं है वो उस कुएं में रहती है। धीरे धीरे उस स्टेशन का खौफ लोगों के दिल में इतना बढ़ गया कि जब भी कोई ट्रेन को उस स्टेशन से गुजारना होता था तो ट्रेन का ड्राइवर 4-5 किलोमीटर दूर पहले से ही ट्रेन की स्पीड को बहुत तेज कर देता था। ट्रेन में बैठे यात्री को जब पता चलता था कि बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन नज़दीक आने वाला है तो वहाँ उस ट्रेन की दरवाजे खिड़कियों को अच्छे से बंद कर दिया जाता था। धीरे धीरे यह सारी बातें न्यूज़ पेपर में आने लगी, टीवी पे आने लगी। कुछ समय बाद, मतलब 40 साल बाद, कुछ टीवी रिपोर्टर्स उस रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं और साथ ही में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की टीम भी साथ में लाते हैं और वो सभी डिसाइड करते हैं कि आज रात इस स्टेशन पे रुका जाए और सच क्या है इस सच का पता लगाया जाए। जब गांव के लोगों से टीवी रिपोर्टर्स वालों ने जांच पड़ताल किया तो सभी का कहना था कि इस स्टेशन पर एक लड़की की आत्मा है और वो सारे गांव वाले भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की टीम और टीवी रिपोर्टर्स चैनल्स वालों को भी मना करते थे कि आप यहाँ पर मत रुकिए, जान से हाथ धो बैठोगे, इस प्रकार के चेतावनी देते थे गांव के लोग था। और टीवी रिपोर्टर्स वाली टीम ने भी सब ठान लिया था कि आज रात इस बात का पर्दाफाश कर ही देना है कि इस स्टेशन पे आखिरकार है क्या। पैरानॉर्मल एक्टिविटी की टीम ने जगह जगह पर, स्टेशन के जगह जगह पर कैमरा और भूत को डिटेक्ट करने वाले, आत्मा को डिटेक्ट करने वाले यंत्रों को लगा दिया और उन्होंने पूरी रात बिताई उस स्टेशन पर, लेकिन अफसोस कुछ भी हाथ नहीं लगा। 40 साल बाद किसी ने उस स्टेशन पर पूरी रात गुजारी। पैरानॉर्मल एक्टिविटी के टीम ने यह दावा किया कि उस स्टेशन पर किसी भी आत्मा का वास नहीं है। यह बात टीवी रिपोर्टर्स, न्यूज़ पेपर्स में आने लगी। लोगों के दिल से उस स्टेशन का खौफ थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। उस समय के रेलवे मंत्री ममता बनर्जी का ध्यान इस स्टेशन पर गया और उन्होंने यह डिसाइड किया कि इस स्टेशन को पुनः फिर से चालू किया जाए। पूरे 42 साल बाद कोई ट्रेन उस स्टेशन पर आके रुकी, नाम हटिया रांची एक्सप्रेस। पूरे 42 साल बाद साल 2007 में इस स्टेशन को फिर से चालू किया गया। सुबह 11 बजे एक ट्रेन आकर रुकती है जिसका नाम था हटिया रांची एक्सप्रेस। सब कुछ पहले की तरह चलने लगा, लेकिन आज भी शाम 5 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति उस स्टेशन पर नहीं जाता है। यहाँ तक कि उस रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे कर्मचारी भी शाम के 5 बजने के बाद उस स्टेशन को खाली कर देते हैं। इन सभी बातों में एक बात तो रह ही गया कि आखिरकार वो लड़की कौन थी जिसकी आत्मा इस स्टेशन पर दिखती थी। कोई पक्का सबूत या एविडेंस तो नहीं है, लेकिन गांव वालों का कहना था कि एक दिन यह लड़की इस ट्रेन में चढ़ते वक्त ट्रेन के नीचे दब गई थी। उसी की आत्मा इस ट्रेन के पीछे दौड़ती है ट्रेन को पकड़ने के लिए। बड़ा ही हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया कि उस स्टेशन में क्या सच्ची में किसी लड़की की आत्मा थी या फिर यह केवल एक अफवाह थी।
आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं।